बिहार में इस बार चिराग पासवान का एलजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। उनको एनडीए की तरफ से 5 सीटें मिली थी और 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी ने अपने कोटे की 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। ऐसे में मंत्री पद को लेकर उनकी तरफ से भी मांगे रखे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो मोदी 3.0 से क्या चाहते हैं चिराग पासवान और मांझी, अगर उस पर नजर डालें तो शानदार प्रदर्शन के बाद बढ़ी है चिराग पासवान की उम्मीदें और खुद को बड़ा मंत्रालय जो है वो दिलवाना चाहते हैं चिराग पासवान, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और पार्टी के लिए 2 मंत्री पद भी चिराग पासवान चाहते हैं। उधर जीतन राम मांझी भी अपने लिए 1 मंत्री पद चाहते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रभाकर, यहाँ पर बिहार के 2 सहयोगियों की अगर बात करें, चाहे वो जेडीयू चाहे वो एलजेपी हो, बड़ी बड़ी मांगे यहाँ पर रखी जा रही हैं। और यहीं पर आके जो है कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि एनडीए सरकार बनती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन इन मांगों को बीजेपी किस तरह से संतुष्ट करेगी वो बड़ा सवाल रहेगा। जी बिल्कुल, और नीतीश कुमार जो हैं वो थोड़े टफ टास्क मास्टर हैं, वो थोड़े हार्ड बार्गेनर हैं। नीतीश कुमार वो पुराने चावल जिसे हम बोलते हैं वो हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि इस तरह की परिस्थिति का फ़ायदा कैसे उठाना है। जहाँ तक जेडीयू की मांग की बात है, नीतीश कुमार का कहना है, और वो लगातार मंचों से ये बात बोलते भी रहे हैं कि वो वाजपेयी सरकार में उन्होंने कोalition गवर्नमेंट में काम किया है और उस मॉडल को वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक कन्वेनर होना चाहिए। वैसे जेडीयू के जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि अगर उस कन्वेनर के लिए नीतीश कुमार सबसे वाजिब उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो सीनियर हैं, वो केंद्र में काम कर चुके हैं और इस तरह के सेटअप में उन्होंने काम किया हुआ है, और उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से नीतीश कुमार इसके लिए सबसे सही उम्मीदवार होंगे। जहाँ तक मंत्री पद की बात है, तो पहले जो मंत्रिमंडल में जो सबको मिलता था वो सांकेतिक तौर पे मिलता था। इस बार वो अनुपातिक मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हर 4 एमपी पे अगर 1 मंत्री की बात होती है तो उस केस में जेडीयू के पास में 3 मंत्रियों का कोटा आता है, जिसमें वो चाहते हैं कि 2 जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री हो और 1 जो है वो MOS हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो। जिस मंत्रालय पे जेडीयू की नज़र है उसमें रेलवे सबसे खास है, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार के जितने भी बड़े नेता हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, सब ने रेलवे अपने पास रखा है। तो एक तरह से रेलवे का बहुत पुराना संबंध है बिहार के राजनेताओं के साथ। तो रेल मंत्रालय वो चाहते हैं, और साथ ही वो कोर मिनिस्ट्रीज़ जो होता है उसमें अपनी भागीदारी चाहते हैं। कोर मिनिस्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर हो गया, ग्रामीण विकास हो गया। तो ये सारे मिनिस्ट्री जो हैं उनका मानना है, जेडीयू के नेताओं का मानना है कि बिहार क्योंकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पे जो है अगर आप एग्रीकल्चर आपके पास होता है, अगर आपके पास ग्रामीण विकास होता है, तो आप ज़मीन पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए ये एक टफ टास्क होगा, ये कठिन परीक्षा होगी कि कैसे वो टीडीपी और जेडीयू के बीच में सामंजस्य बैठा सकें, कैसे उनके मांगों को पूरी कर सके। हालांकि अभी तक इन मांगों के बारे में छोटे सहयोगियों की बात करें, हम अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बात करें तो उनको लेकर क्या कोई खबरें यहाँ पर मिल रही हैं कि वो बिल्कुल अड़े हुए हैं, या अभी सिर्फ वो अपनी मांगे रख रहे हैं और अगर नहीं भी मिली तो वो संतुष्ट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति नजर आती है आपको? जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें कुछ ऐसा ना मिले तो उसके बाद वो संतुष्ट होंगे। जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है, उनका मामला बिल्कुल साफ है। उनको 1 सीट मिला था और वो खुद उससे जीत के आए हैं गया से, तो उन्हें मंत्रालय मिलेगा। कौन सा मंत्रालय मिलता है उस पर उनकी मांग हो सकती है, जिसकी जानकारी अभी नहीं है फिलहाल। लेकिन चिराग पासवान जो है उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीटों पर उन्होंने लड़ा था और 5 के 5 सीट उनके खाते में गई है। चिराग पासवान का खुद का कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना तो लगभग तय है, लेकिन उनकी मांग 2 मिनिस्ट्री की है, 2 मंत्रालय की है, जिसमें कि 1 कैबिनेट हो और 1 MOS हो। तो वो मांग क्या बीजेपी मानती है वो देखना होगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी अगर चिराग पासवान है, उन्हें मंत्रालय क्या मिलता है वो देखना होगा। तो कुल मिला के 3 जो घटक दल हैं बीजेपी के घटक दल जो बिहार से आते हैं, जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी और जीतन राम मांझी जो है, तो इन तीनों का सामंजस्य बैठाना होगा। नंबर ऑफ मंत्रालय में भी बात होगी और साथ में बात होगी कि विभाग क्या उन्हें दिया जाता है।